मनाइल के साथ तो वही फैजान था जिसे मार देने का उसने मुझे कहा था। तुम्हें एक मर्डर करना है। आशिर का? नहीं नहीं, फैजान का। फैजान इज माई एक्स हस्बैंड और ये मुझे आशिर से तलाक दिलवाना चाहता है। वाह वाह वाह, कहानी तो बहुत जबरदस्त चल रही है ना। मेरी तो जान जा रही है। मुझे ये बताइए, वो जो पैसे आपने दिए हैं उस पैसे में फैजान का मर्डर कर? फैजान के पास करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों डॉलर्स हैं, डॉलर्स। समझ नहीं आ रहा ये मामला क्या है। ओहो, यानी मनाहिल मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। शाम की कौन? क्या बेवकूफी की है तुमने फिजा? तो भाई मैं और क्या करती? तो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी ना, कम से कम मुझे तो बता देती। तो मैं आपको बताती तो आप क्या कर लेते? मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश करता, और क्या। भाई मुझे शक है कि वो काशान है। काशान? जी, और उसे मेरा नंबर मनाहिल नहीं दिया है। मैं मनाहिल से पूछता हूँ। ठहरो आशिर, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो काशान ही है। तो मैं यही तो कंफर्म करने गई थी, वो मेरे साथ गार्ड्स देकर सामने ही नहीं आया। आशिर, तुम फिजा से वो नंबर दो और पता करो कि वो सिम किसके नाम पे है, और फिर ही तुम कोई एक्शन लेना। जी ठीक है माँ। और भाई अगर वो काशान ही निकला तो उसमें किसी किस्म का शक नहीं रहेगा कि मनाहिल ने उसे मेरा नंबर दिया है। तुम चाहते क्या हो? मैं अगर आशिर से डिवोर्स ले लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हरगिज़ नहीं। क्या तुम्हें दौलत चाहिए? मैं जिंदगी के उस मोड़ पर आ गया हूं जहां दौलत अजीब सी चीज लगती है मुझे। तो फिर तुम मुझे बर्बाद क्यों करना चाहते हो? तुमने मुझे आबाद नहीं रहने दिया, मैं भी तुम्हें आबाद नहीं रहने दूंगा। औरत तो वफा की पैकर होती है, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। देखो फैजान, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तुमने तो डैड को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। तुम्हें पता है, अब डैड मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं समझते। और अब तुम आशिर को मेरे खिलाफ करना चाहते हो।
फैजान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों मुझे दुनिया में तन्हा करना चाहते हो? इसलिए कि तुमने भी मुझे तन्हा कर दिया था। कौन हो सकता है वो? मनाहिल, आशिर, अब पता नहीं किसके अननोन नंबर से कॉल आ रही थी मुझे, तो मैं इसलिए बाहर आ गई। जब इंसान बगैर सवाल किए वजाहत पेश करे तो वो अपने आप को खुद ही मशकूक कर देता है। क्या हो गया? बड़ा शक कर रहे हो तुम आजकल मुझ पर? किसकी कॉल थी? पता नहीं, किसी अननोन नंबर की कॉल थी। खैर, मैं दो मुझे दो, मैं बात करता हूँ। मैं डिलीट कर दिया मैंने नंबर। अब जब कॉल आएगी ना तो ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है? रॉन्ग नंबर को तो ब्लॉक किया जाता है, मनाहिल ने डिलीट क्यों किया? कुछ ना कुछ जरूर है, वरना काशान को क्या जरूरत थी कि वो मुझे कॉल करे? देखो फैजान, तुम तो मर्द हो, ये मुआशरा तुम्हें हर हाल में कबूल कर लेगा, लेकिन मैं तो लड़की हूं, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? प्लीज फॉर गॉड सेक मुझ पे रहम करो। देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आशिर को भी शक हो गया था जब तुमने कॉल की थी। यही तो मैं चाहता था कि पहले मैं तुम्हें आशिर की नजरों में मशकूक करूं, फिर उसे जाके सारा यकीन दिला दूं। खुदा के लिए फैजान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम ऐसा मत करो फैजान। मैं क्या करूं? तुमने मुझे इतनी अजियत दी है कि मैं खुद भी अजियत पसंद हो गया। और तुम्हारा ये हाथ जोड़ना ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खाम में आके फंस गई हूँ मैं यहाँ पे। इतनी अच्छी खासी जिंदगी गुजारी थी अपनी, पता नहीं अब्बा ने कहाँ फंसा दिया है मुझे। लगता है बहुत ज्यादा थक गई हो। हाँ यार, बहुत थक गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत है, पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो, किस फौलाद की बनी हो, बहुत हिम्मत है तुम में। अभी तो इश्क के और भी इम्तिहान बाकी हैं। और पता है, मैं भी मॉम की तरह ही थी, शीशे से नाजुक थी, लेकिन हालात ने फौलाद का बना दिया। और दिल पत्थर का। यार इंसान तो हो ना, थकती नहीं हो तुम? मेरा मकसद मुझे थकने नहीं देता, और मेरा मकसद मुलाजमत हासिल करना नहीं है, कुछ और है। यहाँ तो मनाहिल नहीं है। काशान का मकसद क्या है? क्यों झूठ बोला उसने मुझसे?
अल्लाह करे फिजा का वहम गलत साबित हो जाए। अगर मनाहिल ने काशान को फिजा का नंबर दिया होगा तो बहुत मसला हो जाएगा। मेरा घर फिर से टूट जाएगा और बतूल को वापस लाना मेरे इख्तियार में नहीं रहा। अब आशिर के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। माँ जी मुझे ना मनाहिल का रवैया समझ नहीं आ रहा। बेटा कितनी बार समझाया है, मनाहिल नहीं भाभी कहा करो। मुझे लग रहा है कुछ ऑफ है। उसका हमारे लिए इस तरह गिफ्ट्स लाना, नाश्ते लाना समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है वो कोई गलती छुपा रही है अपनी। यकीन नहीं आ रहा। आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सुनो मेरी बात, तुम हमेशा सबके बारे में पॉजिटिव सोचा करो और इतना ज्यादा ओवरथिंक ना करो। रिलैक्स करो। वक्त के साथ सबकी असलियत सामने आ जाती है। अब तुम देखना कि जब उस नंबर की डिटेल्स आशिर निकाल लेगा तो वैसे ही सब कुछ वाजे हो जाएगा। ये क्या खेल खेल रहा है काशान? हेलो, हाँ आशिर बात कर रहा हूँ। एक नंबर भेज रहा हूँ मैं आपको। मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। वो किसके नाम पर है, उसकी लोकेशन क्या है, लेकिन अर्जेंट है, इसलिए फौरन भेजिएगा। ओके। भाई मुझे शक है कि वो काशान है। काशान? जी, और उसे मेरा नंबर मनाहिल नहीं दिए। अरे मैं मनाहिल से पूछता हूँ। ठहरो आशिर, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो काशान ही है। तो मैं यही तो कंफर्म करने गई थी। वो मेरे साथ गार्ड्स देकर सामने ही नहीं आया। आशिर, तुम फिजा से वो नंबर दो और पता करो कि वो सिम किसके नाम पे है, और फिर ही तुम कोई एक्शन लेना। नहीं, फिजा को कोई गलतफहमी हुई होगी। मनाहिल ऐसा क्यों करेगी? मैं अच्छी तरह जानता हूं मनाहिल को। उसका गुस्सा वक्ती है, मगर दिल की एक अच्छी इंसान है। आई विश फिजा के खदशे सब गलत साबित हो जाए। असलम हाजी साहब का ख्याल किया था या नहीं? हाँ, खुद पूछ ले इनसे। ख्याल किया बच्चों ने? अरे वाह, उम्र पे जा रहे भाई हाजी साहब, क्या बात है। सोचा आप सौदा करें, इसीलिए आपको यहाँ पे बुला लेते हैं। कैसा सौदा? क्या चाहते हो? हाजी साहब माल चाहिए। माल? हाँ, माल। कारोबार करना, कारोबार को चलाना अच्छी तरह जानता हूँ। हाजी साहब का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है भाई। तो हाजी साहब 50 लाख। 50 लाख कल। असलम बाहर का रास्ता दिखाए ना। आए हाजी साहब, आ जाए। आइए, चलो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 लाओ। पूरे है ना? पूरे है सर से। बस ठीक है। भाई साहब। हाँ, जाओ जाओ जाओ। पूरे हैं जी।
बोलो आशिर, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? क्या फायदा, तुमने कौन सा सच बता देना? मैंने कौन सा झूठ बोल दिया है तुमसे? और क्या तुम दिल जलाने वाली बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हो तुमने तो आज तक हमेशा मुझसे सच बोला है। ये 10 लाख रुपए तुमने अपनी दोस्त एमल को दिए थे, ये भी तो झूठ नहीं था, सच था ना, है ना? आशिर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। और ये बात मैं पहले से क्लियर कर चुकी हूँ। हाँ, कर चुकी हो, इसलिए तो तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुमने आज से पहले कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोला। आज भी सच ही बोलोगी। तो ठीक है, आज क्या सच सुनना चाह रहे हो तुम मुझसे? आज तुम रेस्टोरेंट किससे मिलने गई थी? क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रही हो? बताओ ना, किससे मिलने गई थी? गलत फहमियां लाजवाब होती हैं, और मैं तुम्हारी गलत फहमी का क्या जवाब दूं? सीधी तरह बात का जवाब दो। तुम किसी से मिलने गई थी या नहीं? नहीं, मैं आज किसी रेस्टोरेंट नहीं गई थी। और तुम क्या मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो? किसके साथ देखा तुमने मुझे रेस्टोरेंट में? किस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो? मैंने नहीं देखा। हाँ, लेकिन उसने जरूर देखा है जिसे तुमने ये 10 लाख रुपए दिए थे ताकि मैं बतूल को तलाक दे दूं। ओहो आशिर, so you are talking about that काशान? वो तो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड आदमी है। बाय द वे, तुम उस काशान को तो बहुत अच्छे से जानते हो। बिल्कुल ठीक कह रही, वो झूठा है, लेकिन अफसोस कि वो झूठा भी कभी कभी सच बोल देता है। और मनाइल इस बार उसके सच पर यकीन करने का दिल किया है मेरा। पता नहीं क्या हुआ है। अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि उसने मुझे इस मामले में भी मात दे दी। मैं तुम्हें इतना ना जान सका जितना वो जान गया। काशान ने अगर ये हरकत की है तो बहुत घटिया हरकत की है, और घटिया आदमी हमेशा घटिया ही रहता है। काशान ने झूठ क्यों बोला है मुझसे? मनाइल तो घर पे ही है। 10 लाख तुमने मनाइल से ले लिए थे, बाकी बचे 40 लाख। वो तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी होगी। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? ये पिक्चर्स तुमने कहां से बनवाई थी? कौन सी चाल चल रहा है वो मेरे साथ? क्या बात है आशिर, परेशान लग रहे हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई, वो मालूम किया आपने जो नंबर मैंने आपको दिया था वो किसका है? पता लगवा लिया, काशान के नाम पे नहीं है।
नहीं भाई, मेरा शक अभी भी दूर नहीं हुआ है। मुझे लगता है काशान ने किसी और का नंबर ले रखा है। ऐसा हो सकता है, काशान तो कुछ भी कर सकता है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। आप जानती हैं आज उसने मुझे कॉल करके क्या कहा? जानबूझकर मनाहिल के खिलाफ भड़का रहा था। कह रहा था कि उसने मनाहिल को किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा। मैं फौरन उस रेस्टोरेंट पहुंचा, जाकर सब कुछ देखा। वहां ना मनाहिल थी और ना कोई लड़का। बल्कि अभी कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे। मनाहिल पर शक कर रहा था, लेकिन वो तो अपने कमरे में है। बेचारी सारा दिन कहीं गई भी नहीं। नहीं भाई, मनाहिल घर पे नहीं थी। अब वो कहाँ गई थी मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपके आने से थोड़ी देर पहले ही वो वापस आई है। सीधी तरह बात का जवाब दो। तुम किसी से मिलने गई थी या नहीं? नहीं, मैं आज किसी रेस्टोरेंट नहीं गई थी। इसका मतलब है काशान ने मुझे फैजान के साथ देखते ही आशिर को सब बता दिया। इंतहाई लालची शख्स है वो। फिर तो वो फैजान को ये भी बता सकता है कि मैंने ही फैजान को मारने का कहा है। काशान के पास सबूत के तौर पर मेरी आवाज भी रिकॉर्ड है। फैजान, ही इज माई एक्स हस्बैंड और ये मुझे आशिर से तलाक दिलवाना चाहता है। वाह वाह वाह, कहानी तो बहुत जबरदस्त चल रही है। हाँ, मेरी तो जान जा रही है। मुझे ये बताइए, वो जो पैसे आपने दिए हैं उस पैसे में फैजान का मर्डर करो? फैजान के पास करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों डॉलर्स हैं, डॉलर्स। मगर इसने आशिर को ये क्यों नहीं बता दिया कि फैजान भी मेरे साथ था? शायद इसने फैजान को पहचाना ही नहीं या सही तरीके से देखा नहीं। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है आशिर। अगर कुछ है तो तुम मुझे सच बता क्यों नहीं देती हो? मैं क्या सच बताऊं और मैं क्या झूठ बोल रही हूँ तुमसे? बोलो। मोहब्बत में महबूबा का बोला हुआ झूठ भी सच लगता है, लेकिन जब बीवी झूठ बोलती है ना, तो वो गोली की तरह दिल पर आकर लगता है। मैंने कौन सा झूठ बोला है तुमसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो। तो फिर बता क्यों नहीं देती हो? आज घर से बाहर कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? मुझे नहीं मालूम ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली। बीवी पर एतमाद करना सीखे। मैं आज कहीं नहीं गई थी। मैं आज किसी रेस्टोरेंट नहीं गई हूं। ओह, तो अब समझ में आया है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ बताया है। मेरी माँ का नाम मत लेना। हाँ, फिजा ने मुझे जरूर बताया था कि तुम घर से कहीं बाहर गई थी। लेकिन ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती हो तो ना बताओ। उस रेस्टोरेंट में डेफिनेटली कैमरास तो लगे होंगे, रिकॉर्डिंग भी हुई होगी। मैं वहां जाकर पता लगा लेता हूं कि तुम वहां गई थी या नहीं, और किसी से मिली हो या नहीं। तबीयत कैसे बनेगी? अब बेहतर है। थैंक्स आने के लिए।
अभी सो रही हैं, वरना आपसे जरूर मिलवाती। सलाम दीजिएगा मेरा उनको। जरूर। और आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आपकी फैमिली में वालदा के अलावा कोई और नहीं है? जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो सिंपैथी कार्ड नहीं खेलते। मैंने अपना दुख इसलिए कभी शेयर नहीं किया कि आपको ये ना लगे मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि सहारे की भीख मांग रही। खैर आशीष साहब कह रहे थे कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं आपके साथ। और अगर कभी खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। हेलो मैडम। तुमने मुझे देखा और आशिर को फौरन बता दिया? मैंने? देखिए मैडम, मैं जो भी काम करता हूँ ना डंके की चोट पे करता हूँ, किसी से डरता नहीं। अगर मुझे करना होता तो आपके सामने करता। तो फिर आशिर को किसने बताया? मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरी ड्यूटी थोड़ी है। मुझे तो पहले आप ये बताएं, ये क्या गेम कर रही हैं आप मेरे साथ? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उसको मुसीबत में डाल कर रखा है। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा कि उसको मार दो। पहले तो ये बात अपने दिल से निकाल दे कि मैंने आशिर को ये सारी बातें बताई। बल्कि आप मुझे बताइए कि आशिर ने आपको बताया कि मैंने आपको फैजान के साथ रेस्टोरेंट में देखा है? नहीं, आशिर ने फैजान का नाम नहीं लिया है, उसने तुम्हारा नाम लिया है। कि तुमने उसको बताया कि मैं किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। मैडम, आशिर ने आपको मुझसे बदगुमान करने की कोशिश की। और अगर सोच लें मुझे बताना होता तो मैं बता चुका होता। मुझे डरने की थोड़ी जरूरत है किसी से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आशिर को ये बात किसने बताई है। मसला नहीं है, ये भी मालूम करके बता दूंगा, लेकिन इसके अलहदा चार्जेस होंगे। रहने दो तुम। तुम्हें जितना काम कहा गया है ना, सिर्फ वो करो। चलें, आपकी मर्जी। लेकिन ये तो याद है ना कि फिजा से मेरा निकाह करवाना है आपको। अरे याद है मुझे, और कोशिश कर रही हूँ कि उस माँ बेटी को मुझ पर एतमाद आ जाए। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि फैजान का मर्डर इस तरह से करूं कि किसी को पता ना चले कि उसका मर्डर मैंने किया। और अगर मैं पकड़ा गया तो शक तो आप पर ही जाएगा ना। तुम्हारी देर मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फैजान किसी वक्त भी आशिर से मिलकर मेरी तलाक करवा सकता है। तो एक काम क्यों नहीं करती? आप उस फैजान से शादी कर लेना। इतना अमीर है, इतनी दौलत है उसके पास, वो सब कुछ आपकी तो हो जाएगी। अब ये मुमकिन नहीं है, वरना मैं ऐसा ही करती। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें रेस्टोरेंट में जाना है और कैमरास की रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाना है, ताकि आशिर वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देख ले। ठीक है, करवा दूंगा ये, लेकिन याद है ना कि मैं बिना पैसे कोई भी काम नहीं करता। अरे हो जाएगा ना सब कुछ। पहले जाओ, जाके मेरा काम करो। समझे, काम हो गया।
बादशाह। उठा इसे, उठा। चल उड़िया, भाई आए, उठ। साइन कर, साइन। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है। या तो क्या निकाहनामा लेकर आऊंगा तेरे लिए। साइन कर और जाए यहाँ से। वैसे भी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हुई है, मैं नहीं चाहता तुझे ढूंढते हुए वो यहाँ आया और पंगा बढ़ जाए। मजबूरन तुझे मारना पड़ेगा और मारने में मैं 1 मिनट भी नहीं लगाता हूँ। मैं साइन नहीं करूंगा। अबे तेरा तो बाप भी साइन करेगा। प्रॉपर्टी पे पहले ही कब्जा कर चुका हूँ, लड़के बैठे हैं मेरे। ये तो अदालती कार्रवाई है, साइन करवा इससे। चले साइन कर, चल लीजिए यहाँ पे। चल, भाई को गुस्सा आ जाएगा। अभी तक आया नहीं काशान, पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे तो यही खौफ अब दिन रात रहता है कि न जाने वो कौन सी लड़की होगी जिसकी जिंदगी ये बर्बाद करने पे तुला हुआ है। हादिया के होने से मुझे हौसला होता था और अब मैं अकेली हूँ। कब तक काशान अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारेगा और कब तक मैं मोहल्ले वालों के सामने काशान के झूठों पर पर्दा डालती रहूं। या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत देते। तुम्हें रेस्टोरेंट में जाना है और कैमरास की रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाना है ताकि आशिक वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखे।